अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में मुसलमानों ने अदा किया उम्रा। साल 2023 में 1,35,50,000 फर्जंदान तौहीद ने हासिल की उम्रा की सादत। इंडोनेशिया ने फिर फलस्तीनियों के हक में बुलंद की आवाज। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वाले मगरबी ममालिक गजा मामले पर हो गए हैं अचानक खामोश। फिलिपाइन और इंडोनेशिया में महसूस किए गए ज़लज़ले के शदीद झटके, लोगों में फैला खौफ व हरास। इमारतें लरस जाने के मनाजिर से लोगों में अफरा तफरी। आरजेडी लीडर अजय यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा, अयोध्या में अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने जाहिर की खुशी। कहा, गुज़िश्ता 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। जिग्नेश मेवानी ने भी कहा, बीजेपी और आरएसएस वालों को है रेपिस्टों से लगाव। और इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से किया गया सरफराज। बावकार अवार्ड पाने के बाद मोहम्मद शमी ने मुल्क के लिए मजीद बेहतर मुजाहरा करने का जाहिर किया आस। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। उम्रा करने वालों की तादाद में कई लाख अफराद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और गुज़िश्ता साल 2023 में 1,35,50,000 फर्जंदान तौहीद ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने बताया कि 2023 में सहूलियात में इजाफे की वजह से उम्रा ज़ायरीन की तादाद 58% यानी तकरीबन 50 लाख अफराद के रिकॉर्ड इजाफे के साथ 1,35,50,000 तक पहुँच गई, जो सालाना बुनियाद पर अब तक की ज़ायरीन की सबसे ज़्यादा तादाद है। इससे कबल 2019 में बैरून मुमलिकत से 85,50,000 उम्रा ज़ायरीन आए थे। इस्राएली फौज ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया यानी मुल्क शाम में हमास के एक अहलकार को हलाक कर दिया है। इस्राएली फौज के दावे के मुताबिक मकतूल कमांडर हालिया हफ्तों में शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागने का जिम्मेदार था। इस्राएली फौज ने एक बयान में कहा कि हसन काशा को साउथ सीरिया के कस्बे बैत-दुजन में मारा गया। ताहम उसने ये नहीं बताया कि हमास लीडर को कैसे मारा गया। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब इस्राएली फौज के तर्जुमान डैनियल हैगरी ने पीर के रोज कहा था कि इस्राएली फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई का एक नया कम शदीद मरहला शुरू किया है। वहीं दूसरी जानिब खबर यह भी है कि लेबनान में इसराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की भी शहादत हुई है। इसराइली फोर्सेज ने वस्ती मगरबी किनारे में एक कार की पिछली सीट पर बैठी 4 साला फलस्तीनी लड़की को गोली मारकर शहीद कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फ़लस्तीन की जमा करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक शहीद होने वाली मासूम 4 साला फ़लस्तीनी बच्ची रुक़ैया अहमद उदय को इसराइली फोर्सेज ने मुश्तरका टैक्सी वैन में बैठते हुए पीठ में गोली मारी थी। फायरिंग का ये वाक़या मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के शुमाल मगरब में वाक़े फ़लस्तीनी गाँव बैत अक्सा के करीब इसराइली फ़ौजी चौकी के पास पेश आया था। इस्राएली अपोजिशन लीडर ने कहा है कि नेतन्याहू मुल्क की क़यादत करने के काबिल नहीं। इस्राएली अखबार हार्ट्स रिपोर्ट कर रहा है कि अपोजिशन लीडर यार लपिड ने बेनी गैंट्स, गैडी ऐज़ेनकोट और गेडोन सार से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया है। लपिड ने कहा कि ऐश अतीद पार्टी या तो इलेक्शन के जरिए या ऑप्शनल तौर पर हुकूमत तश्कील देकर हुकूमत की तब्दीली की हिमायत करने के लिए तैयार है। अखबार ने लपेद का हवाला देते हुए कहा कि तीनों मिनिस्टर्स हुकूमत में शामिल हुए क्योंकि वो समझते हैं कि ये मुल्क की भलाई के लिए है, लेकिन वो इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इंडोनेशिया में फिर एक मरतबा गजा जंग को लेकर इसराइल पर शदीद तनकीद की गई है।
इस दरमियान इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर रेतनो मरसोदी ने गजा पर मगरबी ममालिक के दोहरे मियारात यानी डबल स्टैंडर्ड को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि इंडोनेशिया फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर रितनो मरसोदी ने कहा है कि इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वाले मगरबी ममालिक अचानक खामोश हो गए हैं। उन्हें गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर ही नहीं आ रही हैं। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में फ़लस्तीन के हामियों ने मुजाहरा करके गजा पट्टी पर इसराइली वहशियाना हमलों को फौरी तौर पर रोके जाने का मुतालबा किया है। स्वीडन के शहर योतबेरी में भी गजा पट्टी पर सियोनियों की जारहियत की मजम्मत में मुजाहरे हुए और हमले रोके जाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। बोस्निया हर्ज़ोगोविना के दारुल हुकूमत सारायोव में भी आवाम की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलकर मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और गाज़े व जारे सियोनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनी अवाम के हामियों ने मुजाहरे करके गजा पट्टी में इसराइली हुकूमत के जराइम की मजम्मत की है। साउथ कैरोलिना में भी अमेरिका के सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर के मौके पर शुरा ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे बुलंद किए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी सदर सियाफाम वोटर से चर्च में खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बाद शुरा खड़े हो गए और फौरी जंगबंदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो बाइडन ने इस मौके पर मजमे को खामोश कराने की कोशिश की और कहा कि मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ये भी कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फ़ौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फ़ौज वापस बुलाई जाए। That's all right. That's all right. That's all right. Thank you. Look, folks, I understand their passion, and I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza. I'm using all that I can to do that. But I understand the passion. Look, folks, after the civil व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के बैरूनी गेट से एक मशकूक गाड़ी टकराने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी अमला हरकत में आ गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कम्युनिकेशन चीफ ने इस हवाले से बताया कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह रियासत डेलावेयर में एक शख्स ने अपनी गाड़ी अमेरिकन
प्रेसिडेंट के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी थी, जिस पर नशे में ड्राइविंग करने का इल्जाम लगा दिया गया था। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में जज पर हमला करने वाले मुलजिम को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जज मैरी की होल्टस ने मुजरिम डेओब्रा रेडन को ये सजा उनके मुताल्लिका केस में सुनाई है। मुकामी अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम को जज पर हमला करने समेत दिगर 13 नए मुकदमात में आज फिर अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने गुज़िश्ता हफ्ते सज़ा सुनाने के दौरान जज मैरी की होल्टस पर हमला किया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। In accordance with the laws of the state of Nevada, this court... फिलिपाइन और इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए के मुताबिक फिलिपाइन के साहिल के करीब बहरुल-काहिल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिलिपाइन में ज़लज़ले की शिद्दत 7 और इंडोनेशिया में 6.8 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 70 किलोमीटर थी। ज़लज़ले की वजह से लोग अफरा तफरी के आलम में भागते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शकीबुल हसन ने आम इंतखाबात में हुक्मरां जमात की जानिब से मागोरा हल्के 1 से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात से पहले उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जलसे जुलूस में शिरकत की। सियासी मुहिम के दौरान वो क्रिकेट खेलते भी नजर आए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जब पोलिंग की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक वोटिंग सेंटर का उन्होंने रुख किया तो उनके फैंस की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैंस ने शकीबुल हसन को तस्वीर बनाने के लिए घेर लिया, जिस पर शकीबुल हसन आग बबूला हो गए और तस्वीर बनाने की दरख्वास्त करने वाले एक शहरी को थप्पड़ रसीद कर दिया। वर्ल्ड न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आरजेडी के एमएलए अजय यादव और रंजीत यादव ने बीजेपी पर तनकीद की है और पीएम मोदी पर भी संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। गया के नीमच बथानी में एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें डर है कि अयोध्या में जितनी भीड़ बीजेपी जमा कर रही है, अपने ही लोग से वो ब्लास्ट करवा देंगे और बोलेंगे कि पाकिस्तान वाला दहशतगर्दी कर दिया है। मुसलमान लोगों की सब देन है, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जो टैक्स का पैसा जमा करते हैं वो पैसा राम मंदिर में लगवाकर खुद वाह लूट रहे हैं। कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, तो क्या आपके घर से पैसा आया था? हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग भी सनातन धर्म से हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, सालों से पूजा करते आ रहे हैं, तो क्या हम लोग अलग हो गए? बीजेपी में जो गया वो गंगा नहाकर पाक हो गया, जो खुद अपनी बीवी को छोड़ दिए थे भटकने के लिए और वो नारा लगा रहे हैं राम मंदिर का। अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो, लेकिन भगवान श्री राम से तो भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है,
हो सके ये हो न हो, लेकिन भगवान श्री राम से तो भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए 11 रेपिस्टों को रिहा करने के गुजरात कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिसके बाद मुतासरा खातून बिल्किस बानो के आंख से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मैं गुज़िश्ता 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई हूँ। मेरे लिए आज ही नया साल है। इस फैसले के बाद मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जैसा पत्थर मेरे सीने से हट गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 11 मुल्ज़िमीन को 2 हफ्ते के अंदर गोधरा जेल के ओहदेदारों के सामने दोबारा सरेंडर करने का हुक्म दिया है। न जाने रेपिस्टों से बीजेपी और आरएसएस वालों को क्या लगाव है जो उन्हें जेल से रिहा करवाया। ये कहना है गुजरात के वडगाम असेंबली से एमएलए जिग्नेश मेवानी का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 2 वीक के अंदर दोबारा सरेंडर करने का आदेश किया है। ये बहुत ही उम्दा जजमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात की अस्मिता और गौरव तो तभी कलंकित और खंडित हो चुकी थी जब गुजरात की भाजपा सरकार ने बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया। बिल्किस बानो 20 साल की बच्ची थी, 20 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, फिर भी उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसके 11-12 परिवार के लोगों को, उसके 3 साल के बच्चे को भी मार डाला। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बावजूद न जाने बलात्कार करने वाले लोगों से आरएसएस और भाजपा को क्या लगाव है कि बिल्किस के बलात्कार करने वाले सभी लोगों को जेल में से छोड़ा, उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद बेशर्मी के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए थे, उनको मिठाई खिलाई थी, ढोल नगारे बजाए थे, अबील गुलाल उड़ाया था। तो ये गुजरात की अस्मिता और गौरव को कलंकित करने वाली घटना थी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन तमाम कसूरवारों को दोबारा वापस जेल में भेजने के लिए सरेंडर होने का आदेश दिया है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने भी वीडियो मैसेज के जरिए बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बीजेपी का असली घिनौना चेहरा फिर से वाज़ेह हो गया है। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। वुमेन्स कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिल्किस बानो मामले में बीजेपी और मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पहले भी इख्तिदार, ताकत और तेदाद के दम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डिनेंस से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जेल वापस भेज दिया जाए। अलका लांबा ने कहा कि ऐसे में क्या ये रेपिस्ट वापस जेल जाएंगे या बीजेपी फिर से इख्तिदार और तादाद के दम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देगी और हम
इन रेपिस्टों को बाहर घूमते हुए देखेंगे कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव है, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है, और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने, 10 साल हो गए आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार, और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थित इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा अब कुछ, कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश की अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। इंडियन टीम के मायानाज बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया गया है। वो 58वें क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड हासिल किया। उन्हें खेल के इस सबसे बड़े अवार्ड से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा है। आज सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति भवन में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड तकरीब का आगाज हुआ था। श्री मोहम्मद शामी
श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम, श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में मुसलमानों ने अदा किया उम्रा। साल 2023 में 1,35,50,000 फर्जंदान तौहीद ने हासिल की उम्रा की सादत। इंडोनेशिया ने फिर फलस्तीनियों के हक में बुलंद की आवाज। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वाले मगरबी ममालिक गजा मामले पर हो गए हैं अचानक खामोश। फिलिपाइन और इंडोनेशिया में महसूस किए गए ज़लज़ले के शदीद झटके, लोगों में फैला खौफ व हरास। इमारतें लरस जाने के मनाजिर से लोगों में अफरा तफरी। आरजेडी लीडर अजय यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा, अयोध्या में अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने जाहिर की खुशी। कहा, गुज़िश्ता 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। जिग्नेश मेवानी ने भी कहा, बीजेपी और आरएसएस वालों को है रेपिस्टों से लगाव। और इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से किया गया सरफराज। बावकार अवार्ड पाने के बाद मोहम्मद शमी ने मुल्क के लिए मजीद बेहतर मुजाहरा करने का जाहिर किया आस। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।